एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। तो हमारी मर्चेंडाइज में बम्पर सेल आ चुकी है। ये टी शर्ट आपके घर 300 रुपए में पहुंच जाएगा, कोई शिपिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। और ये सारी कुछ टी शर्ट्स 350 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी, कोई शिपिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। हमें व्हाट्सएप पे पूछिए कि कौन कौन से डिजाइन किस प्राइस में उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। 100% कॉटन होगी। बच्चों की टी शर्ट्स भी हमारे पास उपलब्ध है। 500 रुपए में 3 पहुंच जाएंगी आपके घर पे, कोई शिपिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75I की। आपको पता है कि 2 देश और 2 कंपनियों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। ये है स्पेन की नवंतिया और जर्मनी की टाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम। इन दोनों के द्वारा ही एक एक करके भारतीय कंपनी के साथ संयोग किया गया है। नवंतिया का एल&टी के साथ और टाइसन ग्रुप का माजेगांव डॉक लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन है। और दोनों ही कंपनियों के सबमरीन में AIP लग के आना था, एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल लगकर आना था। इनका टेस्ट, इनका ट्रायल इंडियन नेवी की तरफ से कर भी लिया है और लगभग इंडियन नेवी ने मन भी बना लिया है। दोनों ही सबमरीन के प्रो और कॉन्स पे बात की जा रही है और डिसीजन जल्द ही इंडियन नेवी की तरफ से ले लिया जाएगा। पर किसका पलड़ा भारी है, ये आपको जान के जरा सा भी आश्चर्य नहीं होगा कि जर्मनी की कंपनी इसमें अग्रणी कंपनी मानी जा रही है और उनकी तरफ से कुछ लुभावने ऑफर इंडियन नेवी को दिए गए हैं। इन लुभावने ऑफर में सबसे पहले है डिजाइन। ऐसा डिजाइन जो कि अभी तक सबमरीन का नहीं देखा गया है, जो कि एक एजी डिजाइन होने वाला है, ना कि पहले की तरह पूरी तरह कर्व डिजाइन। इसमें जो जर्मन कंपनी के जानकार हैं उनका ये कहना है कि ये जो नया कॉन्सेप्ट है, एंगल डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है, यह एक्टिव सोनार द्वारा जो सबमरीन डिटेक्शन की कैपेबिलिटी है उसको मात देने के लिए डिजाइन बनाया जा रहा है। असल में ये कहा जाता है जब पूरी तरह से कर्व सबमरीन होता है तब एक्टिव सोनार की तरफ से इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है या इसको डिटेक्ट करना आसान होता है। इसका जो एकॉस्टिक सिग्नेचर होता है वो काफी हद तक एक्टिव सोनार की तरफ से पकड़ लिया जाता है। पहले हम लोग जानते हैं कि सोनार किस तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। जनरली सामने दुश्मन की सबमरीन से जो आवाज आती रहती है या ध्वनि जो निकलती है उसको डायरेक्टली अगर किसी सोनार की तरफ से पकड़ा जाता है तो वो पैसिव सोनार होता है। अगर हम कोई सिग्नल दे के उसको उसके वापसी में डिस्टॉर्शन को चेक करते हैं तो वो एक्टिव सोनार का काम होता है, जिस तरह से रडार में काम किया जाता है। अब जैसे जैसे सबमरीन साइलेंट होते गए, पैसिव सोनार बहुत लिमिटेड ही इस्तेमाल होते हैं और बहुत लिमिटेड ही काम उनका होता है। अब ज्यादातर एक्टिव सोनार का इस्तेमाल होता है और एक्टिव सोनार को मात देने के लिए ये जो एजी डिजाइन या एंगल डिजाइन है ये निकल कर आया है और ये टाइसन ग्रुप की तरफ से निकाला गया है। ये जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है मीडिया में वो उनके एक अच्छे डेवलप्ड सबमरीन टाइप 212 CD सबमरीन पर ही डिपेंडेंट है या बेस्ड है। और जर्मनी का ये जो सबमरीन डिजाइन है ये लगभग 50 से ज्यादा ऑलरेडी उपयोग में है। 50 से ज्यादा इस तरह के सबमरीन बनाए जा चुके हैं जो कि अभी उपयोग में है। जर्मनी का प्लस पॉइंट यही है कि उनके जो AIP है, उनका जो सबमरीन है या बेस सबमरीन है या डिजाइन कॉन्सेप्ट वाला जो सबमरीन है वो 50 से ज्यादा बनाया जा चुका है और प्रूवन डिजाइन है। और यही प्लस पॉइंट होने की वजह माना जा रहा है कि जर्मन सबमरीन को हो सकता है चुन लिया जाएगा और उसी के चुने जाने की ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं। इसके अलावा जर्मनी ने एक और नई चीज जो कि स्पेन की कंपनी नहीं दे पा रही है वो ये है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल के साथ जो वो बैटरीज दे रहे हैं वो लिथियम आयन वाली बैटरी दे रहे हैं, ना कि कन्वेंशनल बैटरी, जो कि इसकी क्षमता को, एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देंगे। कहा जा रहा है कि 12 से 13 दिन की अंडर वाटर क्षमता इस सबमरीन को प्राप्त हो जाएगी। 12 से 13 दिन तक इस सबमरीन को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। प्रूवन डिजाइन है उनका और नई नई टेक्नोलॉजी वो लगा कर दे रहे हैं, साथ ही साथ एंगल डिजाइन बना कर दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तो चल ही रही है। वहीं स्पेन का जो डिजाइन है वो बहुत नया डिजाइन है, उनका AIP भी बहुत नया है और बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इनफैक्ट AIP तो उनका अभी डेवलप ही हुआ है और केवल उसका डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन नेवी को दिया गया है। उनकी सबमरीन में भी इसको लगाया नहीं जा सका है अभी तक। तो जर्मन सबमरीन का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी दिख रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इसी को चुन भी लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या जर्मन सबमरीन अच्छी है, क्या स्पेन की सबमरीन अच्छी है? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी जानकारी शेयर करिए ताकि और व्यूअर्स को ये पता चल सके। बात कर लेते हैं भारत और रशिया के एक एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कि भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो डिफेंस सामान है, डिफेंस इक्विपमेंट है, उसके स्पेयर पार्ट को भारत में ही अत्यधिक मात्रा में बनाने का अग्रीमेंट साइन हो सकता है। इसके लिए रशिया अग्री होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा संख्या में, कुछ 250 से ज्यादा संख्या में
Su-30 MKI का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक रशियन विमान है और लगभग इसका 70 से 71% सामान भारत के अंदर बनता भी है। मोस्टली इंजन के ऐसे पार्ट जो कि भारत में नहीं बन सकते हैं या जिसका टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर नहीं किया गया था, रशिया से बनकर आते हैं और इनको हम इन विमानों में लगाते हैं। तो अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध होने की वजह से ये स्पेयर पार्ट भारत को नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ 30% जो सामान है जो भारत के अंदर नहीं बनता है वो भारत को नहीं मिल पा रहा है। शुक्र है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये स्पेयर पार्ट बहुत समय से स्टॉक करके रखे गए थे और ये माना गया था कि 1-1.5 साल का युद्ध या 1-1.5 साल का कोई दिक्कत होगी स्पेयर पार्ट्स की, रशिया से हम नहीं ले पाएंगे तो हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। पर अब जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो 2 साल से ज्यादा खिंच चुका है। हमारे पास भी स्पेयर पार्ट की संख्या कम होती जा रही है और आगे रशिया से स्पेयर पार्ट लेना भी मुश्किल होता जा रहा है सैंक्शंस की वजह से। इसलिए भारत ने रशिया से कहा है कि ये स्पेयर पार्ट भारत के अंदर ही बनाए जा सके। कुछ चीजों के स्पेयर पार्ट पे रशिया एग्री भी हो गया है, अभी Su-30 पे उसको एग्री होना है। वैसे भारत और रशिया के बीच में जो माहौल है और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री का उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, ऐसा लग रहा है कि एग्रीमेंट हो सकता है। वहीं Su-30 MKI की ही बात की जाए तो HAL के द्वारा स्पेयर पार्ट ही नहीं, इसके अपग्रेडेड वर्जन को एक्सपोर्ट करने की बात भी चल रही है। कुछ 600 से ज्यादा की संख्या में Su-30 या Su-27 इस्तेमाल होते हैं वर्ल्ड वाइड। इनको अपग्रेडेशन की आवश्यकता है जो कि रशिया कर नहीं सकता है सैंक्शन की वजह से, कि उनको पैसे मिल नहीं पाएंगे। अब HAL के ऑफिशियल्स और सुखोई के ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, भारत के अंदर ही इसको बनाने का, इस एयरक्राफ्ट को बनाने का, इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का जो विश्वास है वो रशिया भारत के अंदर दिखाए और विश्व में जहां जहां भी Su-30 अपग्रेडेड वर्जन या जो ओल्ड वर्जन है या जो अभी का वर्जन है वो जहां जहां भी पहुंचाना है भारत के माध्यम से रशिया पहुंचा सकता है। भारत को ये अनुमति दे दी जाए और मोस्ट प्रोबेबली ये दे भी दी जाएगी। बहुत एडवांस स्टेज पर ये पहुंच चुका है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशन में एक एरिया है या आप कह सकते हैं कि अंडर वाटर सी माउंट है जिसको कि अफनासी निकिटीन कहा जाता है, इसका नाम यही है। और ये अंडर वाटर सी माउंट है, मतलब यानी कि एक ऐसा पहाड़ है जो कि समंदर के अंदर है, ये ऊपर से दिखाई नहीं देता है, अंदर है। तो भारत ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में जो कि किंगस्टन में है, जमैका के अंदर बेस्ड है एक ये ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर अपील डाली थी कि भाई ये जो पहाड़ है इसमें कोबाल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, इस कोबाल्ट को निकालने की हमें मंजूरी दी जाए। तो उसके लिए श्रीलंका ने विरोध जताया है। ये माना जा रहा था पहले कि किसी कंट्री ने विरोध जताया, अब नाम आ गया है सामने, श्रीलंका ने विरोध जताया है। उनका ये कहना है कि ये जो सी माउंटेन है या जो माउंटेन जैसा समंदर के अंदर है, ये उनके आइलैंड का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है और ये उनके कंट्रोल में आता है। इसका मतलब अभी इस पर डिस्प्यूट है कि वो उसके कंट्रोल में आता भी है कि नहीं आता है, कि इंटरनेशनल वाटर में आता है। अगर इंटरनेशनल वाटर में आता है तो भारत को अप्रूवल मिल सकता है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो श्रीलंका के अंडर में आता है तो फिर अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो श्रीलंका के साथ हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा या श्रीलंका के साथ हमें कोई ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। वैसे श्रीलंका की जिस प्रकार से हम लोगों ने हेल्प करी है और जिस प्रकार से श्रीलंका भारत का मुरीद बन चुका है, श्रीलंका को मनाना भारत के लिए कठिन नहीं होगा, पर मनाना पड़ेगा अगर ये जो क्षेत्र है वो श्रीलंका के अंडर घोषित कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जो लाइक और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।